हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना शॉर्ट हैंड क्लासेस से। आज का आशुलिपि श्रुतिलेख हम लोग संपादकीय दैनिक जागरण से संसाधनों से जुड़ी अपार संभावनाएं पर करेंगे, जिसकी गति होगी 85 शब्द प्रति मिनट। यह श्रुतिलेख आपके यूपी ट्रिपल एसएससी, डी ट्रिपल एसबी, एसएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि इसके शब्द काफ़ी शानदार हैं जो कि परीक्षा में अधिकांश पूछे जाते हैं। काफ़ी चुनिंदा संपादकीय को रखा गया है, सो इसका अभ्यास बार बार करें। निश्चित ही बार बार अभ्यास करने से, मिलान करने से अपनी गलतियों को लिखकर छांट कर रखें। यही प्रक्रिया दोहराते रहें। करते करते आपका आशुलिपि गति, शुद्धता सब में सुधार आएगा। आपका डिक्टेशन शुरू होगा अगले 5 सेकंड में, सो तैयार रहें। 3 सेकंड, स्टार्ट। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल इतना नहीं कि देश में चीज़ों का उत्पादन बढ़ जाए और आयात कम हो जाए। असली आत्मनिर्भरता तब होगी जब उत्पादन के लिए जरूरी संसाधन, हुनर, टेक्नोलॉजी, पैसा और ज्ञान का बड़ा हिस्सा हम देश में ही तैयार कर सकें। भारत के लिए यह सिर्फ आर्थिक मजबूती की बात नहीं, अपने फैसले खुद लेने की ताकत का भी सवाल है। भारत प्राकृतिक संसाधनों, हमारी युवा ताकत और प्रतिभाशाली युवाओं से भरपूर है। खेती से लेकर मिनरल्स, समुद्र से लेकर और ऊर्जा और प्रकृति की विविधता तक देश के पास संभावनाओं की कमी नहीं है। चुनौती यह है कि इन संसाधनों का सही और लंबे समय तक काम आने वाला इस्तेमाल कैसे हो। कच्चे संसाधनों को बाहर भेजना और तैयार प्रोडक्ट बाहर से मंगाना आत्मनिर्भरता नहीं है। ऐसा करके हम अपने ही देश में चीज़ों की वैल्यू बढ़ाने का मौका खो देते हैं। आत्मनिर्भरता का दूसरा बड़ा आधार है हुनर। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन युवा ताकत कभी आर्थिक ताकत बनेगी जब युवाओं को आज के बाजार की ज़रूरत के मुताबिक सही स्किल मिले। पारंपरिक कारीगरी से लेकर रोबोटिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी व ग्रीन एनर्जी तक स्किल डेवलपमेंट को बड़े स्तर पर बढ़ाना होगा। तीसरा आधार है अपनी तकनीक। किसी देश की आर्थिक और रणनीतिक ताकत उसकी टेक्नोलॉजी से तय होती है। इसलिए रिसर्च और नई तकनीक में निवेश बढ़ाना, शिक्षण संस्थानों व इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाना और कंपनियों को अपनी नई तकनीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। हमारा देश जवान है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे पास है। हमारे युवाओं में मेहनत भी है और संस्कार भी। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। सोचिए, जिन्हें पूरी दुनिया तलाश रही है, वे हमारे पास करोड़ों की संख्या में हैं। ऐसा मौका किसी देश को बार बार नहीं मिलता। ऐसे में मेक इन इंडिया ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। अब हमें इस रास्ते पर
दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ना है। एक फैक्ट्री सिर्फ अपने अंदर ही लोगों को काम नहीं देती, उसके आसपास दुकानें चलती है, ट्रांसपोर्ट चलता है, छोटे छोटे कारोबार चलते हैं। नई फैक्ट्री सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं होती, वह सैकड़ों घरों का चूल्हा जलाती है। हुनर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रमुख भारतीय हैं और बड़े देशों के नेता तक भारतीयों से सलाह लेते हैं। तो क्यों ना हम अपने देश के टैलेंट को यहीं भरपूर मौके दें और अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएं। महिलाएं देश की नींव हैं। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी शानदार बनेगी। देश की आधी आबादी जब बराबरी से आगे बढ़ेगी, काम करेगी और अपने फैसले खुद लेगी, तो तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। हमारे युवा आज सिर्फ नौकरी नहीं तलाश रहे, वे अपने तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं। यही सोच उन्हें स्टार्टअप्स के जरिए दूसरों को रोजगार देने की ताकत देती हैं। उनमें जज्बा भी है और जिम्मेदारी उठाने का हौसला भी। हमें बस अपने अनुभव और भरोसे के साथ उनके पीछे खड़ा होना है। क्रिटिकल मिनरल्स काम के सबसे बड़े मौके आज क्लीन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, बल्कि लाखों नई नौकरियों की बात भी है। धूप हमारे पास है, हवा हमारे पास है, संसाधन हमारे पास हैं। इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भारत सिर्फ क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को क्लीन एनर्जी देने वाला देश बन सकता है। हाँ, इसके लिए स्पीड और स्केल दोनों चाहिए। हमारी धरती के नीचे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वे सिर्फ पत्थर या धातुएं नहीं हैं, उनसे डिफेंस सिस्टम बनते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं और करोड़ों भारतीयों को आने वाला कल उनसे जुड़ा है। जिस दिन प्राकृतिक रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग तीनों हमारे होंगे, उस दिन हम सही मायनों में आज़ाद कहलाएंगे। विकसित भारत की बात होती है तो मुझे केवल बड़े शहरों की चमक नहीं दिखती, मुझे गांव की वह बेटी दिखती है जो किसी ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रही है। कस्बे का वह नौजवान दिखता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से कारोबार चला रहा है। वह किसान दिखता है जो नए तरीकों से खेती बेहतर बना रहा है। तरक्की जब हर घर तक पहुंचेगी, तभी सबका साथ, सबका विकास सच होगा। 140 करोड़ लोग सब एक साथ एक सपना देखते हैं तो कोई मंजिल दूर नहीं रहती। छोटे शहरों से निकलता हर नया आइडिया गांव में खड़ा होता कारखाना, हर हाथ तक पहुंचती हर नई तकनीक, यही हमें मंजिल के करीब ले जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यह होकर रहेगा, क्योंकि करने वाले हाथ हमारे पास हैं। सपना देखना शुरुआत है, ठान लेना ताकत है और उसे सच कर दिखाना ही असल
आज़ादी है। मित्रों, उम्मीद है आपने इस संपादकीय श्रुति लेख को अच्छे ढंग से लिखा होगा। इसका अभ्यास करें और अच्छे से फाइनल डिक्टेशन लिखकर उसका मिलान अवश्य कर लें। यह आपके आगामी यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, एसएससी, एम्स, डी ट्रिपल एसबी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भी इसका शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पसंद आता हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।